तो देखिए दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लग गई ना। अभी तक खबर सिर्फ समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही थी। खबर यह थी कि बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं और उनके बेटे जो समय मौजूदा बीजेपी सांसद हैं, यानी बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक ऐसा तगड़ा फैसला लिया, एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया था। वो तस्वीर थी क्षत्रिय समाज के लोगों के सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक कार्यक्रम, जिसमें भारी तादाद में, कहीं और के नहीं कि राजस्थान वाले आ जाओ, हरियाणा वाले आ जाओ, ये नहीं, उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने एक हुंकार भरते हुए साफ साफ लफ्जों में अखिलेश यादव का साथ दिया था। मैं पहले भी कह रहा था और अब भी। और वो क्षत्रिय समाज क्यों अखिलेश यादव के खेमे में आ रहा है, उसकी मेन जड़ सामने आ गई है। जी हां, यानी यूं कहा जाए कि आधार बन चुका है। बृजभूषण शरण सिंह ने सामने आकर एक ऐसा बयान दे डाला है जो यकीन मानकर चलिए बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ को कतई पसंद आने वाला नहीं है। और यहीं से शुरुआत होने वाली है कि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी साफ संकेत दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पिछले कुछ दिनों से खासकर बीजेपी के खेमे में, और खासकर मैं किन की कह रहा हूं, ये वो नेता है जो क्षत्रिय होने के नाते बीजेपी को मजबूती प्रदान करते रहे। उन नेताओं का मुंह भंग होता जा रहा है, जिसमें पहला बड़ा नाम पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता बृजभूषण शरण सिंह का आ रहा है। वो लगातार पहले अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते रहे। अखिलेश यादव वाले मुद्दे पर उन्होंने बताया ये मुद्दा ही नहीं है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के लिए उन्होंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे या फिर रक्षा मंत्री थे वो कैसे काम करते थे। अब उन्होंने एक ताज़ा बयान दे दिया है। बयान क्या है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होगा क्षत्रिय समाज का एक कार्यक्रम किया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम होता है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यक्रम होता है। मैं तब भी कह रहा था, और ये मुंह तोड़ जवाब उन तमाम गोदी चैनल और एंकर्स को है जो करनी सेना का मतलब, जो करनी सेना समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही थी और अखिलेश यादव करनी सेना का विरोध कर रहे थे या राजा भैया के लिए बोल रहे थे, तो कह रहे थे ना अब अखिलेश यादव क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। ये गोदी मीडिया का पूरा परसेप्शन तैयार किया जा रहा था, किसके इशारे पर बताने की जरूरत नहीं। मैंने तब भी कहा था नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं करनी सेना का विरोध करके अखिलेश यादव ठाकुरों को, क्षत्रियों को अपने से दूर रखना चाहते हैं तो ये गलत है। पहली बात तो करनी सेना का मतलब ही क्षत्रिय समाज नहीं है। करनी सेना एक संगठन है और क्षत्रिय समाज एक बड़ा समाज है, एक बड़ा समुदाय, बड़ी जाति के लोग हैं। एक कहते हैं ना महासागर, एक महासागर होना और उसमें से छोटी छोटी नदियां निकल जाना एक अलग बात है। मतलब नदियां भी नहीं कहा जाएगा इन्हें, तो मैं कहूँगा छोटे छोटे झरने समझ लीजिए। कि करनी सेना क्या झरना एक तरीके से क्षत्रिय समाज के मुकाबले। आप सोचिए कितना बड़ा क्षत्रिय समाज। क्या सारा क्षत्रिय समाज करनी सेना शामिल है? नहीं। और ये बात क्षत्रिय समाज ने पहले ही अपने आप को स्थापित कर दी थी कि हाँ भाई हम इनके साथ नहीं है। वरना जब आंदोलन कर रहे थे, गंदगी फैला रहे थे, तो पूरा क्षत्रिय समाज साथ आता। हाल ही में एक कार्यक्रम होता है, महाराणा प्रताप के कार्यक्रम को लेकर 2 दिन के अवकाश का ऐलान करते हैं अखिलेश यादव कि भाई अब जब आएंगे सत्ता में तो करेंगे, और मांग भी करते हैं कि अभी कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को याद नहीं आ रही है, बड़े योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे थे ना, उनको याद नहीं आ रही है। अब अखिलेश यादव को लेकर ईटीवी खबर है, देखिए क्या कहा। जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव पुराने क्षत्रिय। बृजभूषण शरण सिंह बोले क्या हुआ। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को क्षत्रिय बताया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, इसलिए अखिलेश यादव भी क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का यह कदम स्वागत योग्य है। अब बता दीजिए, मुझे आकर बताइए वो कौन से नेता हैं जो बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। मैं कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो तो ही है। खुद योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ इस कदर अकेले हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे किधर जाया जाए। मैं बार बार वो आंकड़े आप तक पहुंचा रहा हूं कि कैसे आरएसएस ने पहले सिर से हाथ हटाया, अकेले पड़े योगी आदित्यनाथ। जैसे ये संदेश पहुंचा वैसे ही आपने देखा तमाम जाति के, अलग अलग जाति के लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए, उनके अपनी ही पार्टी के नेता। फिर उसके बाद आपने देखा कि करनी सेना ने जो किया उसमें क्षत्रिय समाज एकजुट नहीं हुआ। क्षत्रिय समाज ने पल्ला झाड़ लिया, आरएसएस के दूर हटते। और मैं नहीं कह रहा समूचा क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव के साथ चला गया ना, ये बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है क्षत्रिय समाज। लेकिन ये बात हकीकत है, वही क्षत्रिय समाज अब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। जो माहौल बाहर से एक्सपोर्ट किए हुए गए, यानी कि राजस्थान से बुलाए गए करनी सेना के नेता और कार्यकर्ताओं के जरिए बनवाया जा रहा था सरकारी आशीर्वाद तले माहौल उत्तर प्रदेश में, वो भारी पड़ गया है। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई
ये एबीपी न्यूज की खबर है जो पहले भी हम बहुत दिनों से दिखा रहे हैं आपको, और देखिए अब जाकर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल, अखिलेश यादव शिवपाल के इस दाव ने बढ़ाई हलचल। दरअसल ये 5 तारीख को खबर चली और आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं पिछले महीने से लगातार बता रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह आने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। कैसे, देखिए दिल्ली में पहलवानों की कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन जारी है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, उनका एक खबर निकल कर आई है, और इन सब के बीच ये 2023 से ये सारी चीजें निकल रही हैं। यानी हम कब से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, 2023, 2024, 2025, ये 2 साल इनके बीत चुके हैं। इन सब के बीच अभी वो शांत चल रहे हैं। अखिलेश यादव कब से इनका साथ दे रहे हैं, तब से देखिए 2023 में ये खबर छपी थी 2 साल पहले, और तब भी अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान नहीं दिया था। बल्कि क्या हो रहा था, जांच का विषय है और उस पर होना भी चाहिए था जांच, मैं खुद भी कहता हूं। अब जबकि अखिलेश यादव ने यह भी नहीं कहा कि बृजभूषण शरण सिंह का साथ दे रहे थे वो, और ना ही उनके खिलाफ खड़े थे, यानी वो कह रहे थे जांच होनी चाहिए, जबकि बीजेपी इसे सपोर्ट कर रही थी। अब बृजभूषण शरण सिंह खुलकर सामने आ गए। उन्होंने खुल्लम खुल्ला भी बीच में क्या क्या ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि योगी सरकार पावर सेंटर एक जगह है, बीजेपी के एमएलए जो है विधायक, उनकी हैसियत नहीं है, डीएम के पैर छूने पड़ते हैं, नेताजी जैसा मुख्यमंत्री और नेता कोई नहीं जो विपक्षी पार्टी के सांसदों को भी काम तुरंत कर देते थे। उन्होंने बताया गौशाला वाले बयान पर बीजेपी माहौल बना रही थी कि सोचिए गौशाला पर एक बयान दिया तो उन्होंने कहा गाय से बदबू आती है क्योंकि अखिलेश यादव को, जबकि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके बयान से स्पष्ट नहीं है वो क्या कह रहे हैं। यानी गौशाला वाले बयान में उन्होंने क्या कहा, इसको लेकर स्पष्टता से साफ इनकार कर दिया बृजभूषण शरण सिंह ने। यानी कुल मिलाकर आप देखिए क्या चल रहा है पूरी तरह से। अगर बृजभूषण शरण सिंह के बयान आप देखेंगे तो बीजेपी के से मैच खाते हो, खासकर योगी आदित्यनाथ से मैच खाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि करनी सेना को लेकर कहीं ना कहीं लगा था कि आने वाले वक्त में पूरा क्षत्रिय समाज एकजुट हो जाएगा। और सरकार पीछे से सपोर्ट करके क्या चाह रही थी, वो ये चाह रही थी कि अगर योगी आगे आते हैं, खुलकर आगे आते हैं, खुलकर खेलते हैं करनी सेना के साथ, तो यकीन मानकर चलिए योगी को पसंद न करने वाले नेता करनी सेना का विरोध कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच गुत्थी खुल गई कि करनी सेना इतनी उत्पाती कैसे हो सकती है। क्षत्रिय समाज ने साथ नहीं दिया और उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षत्रिय नेता ने उनका साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर फंस गए। अब चूंकि समाज, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि शिवपाल सिंह यादव का जो एक ऑरा है उत्तर प्रदेश में एक अलग लेवल का है। हाल ही में आपने मैंने दिखाया था, एक पत्रकार ने सवाल भी कर लिया कि अभी आप हाल ही में गोंडा गए थे, और उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। बयान सरकार विरोधी हैं, अपनी ही जिस पार्टी में बैठे उसके विरोधी हैं। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, आप नेताजी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब बड़े अखिलेश यादव ने बड़े सटीक तरीके से कहा कि चाचा के सभी से अच्छे संबंध हैं। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए जल्दी एंट्री होने जा रही है बृजभूषण शरण सिंह की, जिसका ऐलान होना बाकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब तो बृजभूषण शरण सिंह ने भी आगे आकर संकेत दे दिया कि हाँ वो बीजेपी के साथ खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जी जो खिचड़ी पक रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, उस लिहाज से समाजवादी पार्टी उनके लिए मुफीद है। नमस्कार।